हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड? यस आई हैव डैश। तो स्टूडेंट्स, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एनी, सम, एनी वन, एनी नन, एनी सम। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी का यूज होगा। तो एनी किस किस में आया हुआ है? एक तो ए एंड बी एंड सी ऑप्शन में है, इसमें ऑप्शन में एनी है ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगा। दूसरा, इसमें ये पूछा है कि डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड? यस आई हैव नन, वन, सम। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम कर सकते हैं डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड? यस आई हैव वन। ओके, डेफिनेट हम बता देंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, शी शोड डैश कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए लिटिल, फ्यू और सम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसर्न एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्यू ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। तो अनकाउंटेबल है कंसर्न। अब हमें ये देखना है सी सोड कितना लिटिल एक पॉजिटिव सेंस में होता है और लिटिल यहाँ एज ए नेगेटिव सेंस में होता है और सम यहाँ सुटेबल है ही नहीं। तो ऑप्शन होंगे वो ए और बी के अकॉर्डिंग हमें देखना है फॉर स्टेप। अब देखिए यहाँ स्टेप डॉटर के लिए आ गया है, तो जनरली आपको पता है स्टेप डॉटर क्या होती है। स्टेप डॉटर का मतलब सौतेली बेटी। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट होगा। सी शोड लिटिल कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, क्योंकि लिटिल ही इसमें मोर सुटेबल रहेगा, क्योंकि उसके प्रति कंसर्न करना, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रखना, अफेक्शन रखना, तो वो लिटिल हो सकता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। थर्ड वन, डिड डैश राइट विद माई पेन व्हेन आई वाज अवे। तो एग्जैक्टली डिड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर हमें सब्जेक्ट को फिल करना है, तो सम सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, एनीवन और नन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा। तो यहां हमें देखना है डिड समवन राइट विद माई पेन, क्या किसी ने मेरे पेन से लिखा जब मैं दूर था? तो समवन इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द बॉयज वेंट टू बीच बट ओनली डैश कुड स्विम। तो देखिए ऑल द बॉयज वेंट टू बीच, बट अब ऑल द बॉयज सभी बॉयज गए थे बीच पर, बट कुछ ही, बट ओनली। अब यहां पर हमें स्टूडेंट्स यूज करना है, देखिए बट ओनली ज्यादातर है, पॉजिटिव रिजल्ट है, तो देखिए अब यहां एज ए बॉयज के लिए यूज होना है डिटर्मिनर, तो लिटिल का यूज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका लिटिल और लिटिल, द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। क्लियर है? तो यहां देखिए अ फ्यू कुड स्विम। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर डैश कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग फास्ट। तो देयर आर डैश कंट्रीज। स्टूडेंट्स, अब यहां हमें देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन तो एनी का यूज तो नहीं होगा, क्योंकि एनी का यूज ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। क्लियर? और मोस्ट का यूज एज ए, देखिए यहाँ पर कोई सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हुआ है, और ना ही मच, और मच का यूज भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो मैनी, तो देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग फास्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? मैनी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस कार हार्डली यूजेस। हार्डली एक्चुअली नेगेटिव सेंस देता है, तो बहुत ही कम यूज करना। तो यहां पर यूज होगा दिस कार हार्डली यूजेस पेट्रोल, सम पेट्रोल, या नो पेट्रोल, या एनी पेट्रोल और पेट्रोल।
तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम जब नेगेटिव सेंस जा रहा है तो एनी पेट्रोल का यूज करेंगे हम, क्योंकि स्टूडेंट ये सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अफर्मेटिव है, बट ये स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है जब मैंने सेंटेंस का टॉपिक पढ़ाया था कि ऐसा नहीं है कि नॉट लगाने से ही आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है, बल्कि इसमें हार्डली, सेल्डम या नो लगाने से भी नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। 7th वन है कुड यू लैंड मी डैश फॉर अ फ्यू डेज। एक्चुअली अब ये हम यहाँ पर देखें, कुड है, इंट्रोगेटिव है, तो डेफिनेटली हम उस कंडीशन को देखते हैं मनी, कुड यू लैंड मी मनी, तो डायरेक्टली हमें यहाँ एज ए डिटर्मिनर यूज करना है, तो मनी तो डायरेक्टली नहीं आएगा। एनी मनी, सम मनी या लिटिल, आ लिटिल मनी, तो एग्जैक्टली कुड यू लैंड मी सम मनी फॉर अ फ्यू डेज। 8th वन है द न्यू जॉब isn't that different from the old one। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में देखिए डिफरेंट फ्रॉम द न्यू जॉब isn't dash different from the old one, तो उस कंडीशन में the new job isn't much different। ओके, ना तो मैनी का ना ही सम का यूज होगा। ओके देखिए स्टूडेंट्स 9th वन है देयर इज डैश आइसक्रीम इन द फ्रिज इफ यू वुड लाइक सम। तो इस कंडीशन देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिटिल, बी ऑप्शन में आ है, सी ऑप्शन में फ्यू है और डी ऑप्शन में आ फ्यू है। अभी हमें ये देखना है इसमें कौन सा सही होगा। तो देयर इज डैश आइसक्रीम इन द फ्रिज, तो स्टूडेंट्स इस आइसक्रीम के लिए एज ए अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा, तो देयर इज लिटिल आइसक्रीम इन द फ्रिज इफ यू वुड लाइक सम। तो फ्यू और ये यहाँ पर एज ए आपके रॉन्ग हो जाएंगे और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट क्या होगा आपका लिटिल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओ आइसक्रीम के पैकेट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो देयर इज, ओ हाँ सही है, लिटिल आइसक्रीम, क्योंकि हम इसमें ए का यूज नहीं कर सकते, अगर इवन यूज भी होना है तो एन का यूज हो सकता था, बट उस कंडीशन में नहीं हो सकता एज ए पैकेट के लिए। 10th वन शी वॉकड आउट विदाउट डैश एक्सप्लेनेशन, तो शी वॉकड आउट विदाउट किसी भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, वो क्या है वॉकड आउट माने होता बाहर चले जाना, तो एनी का यूज होगा क्योंकि विदाउट भी नेगेटिव सेंस देता है, तो यहां पर डायरेक्टली सीधा एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11th वन है स्टूडेंट्स दोज पीपल हैव डैश मनी, तो मच, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स दोज पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को और ज्यादा उसको बिग अमाउंट को बताने के लिए, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ का यूज किया जाएगा। 12th वन देखते हैं आई बॉट द डैश एक्सपेंसिव बाइक, तो स्टूडेंट्स 12th वन में देखिए आई बॉट द लीस्ट, एग्जैक्टली आप देख रहे हो यहाँ पर दा आया हुआ है, और स्टूडेंट्स दा सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, तो एग्जैक्टली यू नो स्टूडेंट्स इसमें लीस्ट का यूज होगा। 12th इसके बाद हम देखें 13 वन है हमारा आई कैन राइट विद डैश हैंड, तो देखिए आई कैन राइट विद, अब मैं किसी भी हाथ से लिख सकता हूं, तो देखिए एवरी, नो एवरी नहीं आएगा, टू, नो, आइदर, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है वो दोनों ही आइदर हैंड, तो किसी भी हाथ से, हर एक हाथ से लिख सकता हूं, तो बोथ आई कैन राइट बोथ हैंड नहीं है यहाँ पर, हैंड्स होना चाहिए था, तो यहाँ बोथ ऑप्शन नहीं आएगा, तो आइदर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 14 वन देखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स 14 वन टुडे डैश पीपल हु एंजॉय विंटर स्पोर्ट्स इज बिगर देन दैट 20 years ago, तो 14 वन स्टूडेंट्स, तो टुडे स्पेसिफिक यहाँ पर पीपल को एज ए आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो अ नंबर ऑफ, और स्टूडेंट्स अ नंबर ऑफ वैसे भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, द नंबर ऑफ यहाँ पर आएगा एज ए प्लूरल, तो टुडे द नंबर ऑफ पीपल हु एंजॉय विंटर स्पोर्ट्स इज बिगर देन दैट। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। 15 वन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडीज
dolphins, whales and dash other sea creatures use highly sophisticated नेविगेशन सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग टू द स्टडीज डॉल्फिन, वेल्स एंड मैनी अदर सी क्रीचर्स। ना तो मच आएगा इसमें, लिटिल भी नहीं आएगा और एनी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैनी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 16 है डैश मोर वन हैज डैश मोर वन वांट्स। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, जब भी किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को बताया जाए तो द मोर वन हैज द मोर वन वांट्स। ओके, नेक्स्ट वन 17 है वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स डैश डेट ऑन डैश ब्लैक बोर्ड एवरी डे। तो स्टूडेंट्स 17 जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, वन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट द डेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो दोनों ही कंडीशन में द का यूज होगा। ओके, स्पेसिफिक किसी डेट को लिखना और बोर्ड पर। 18 डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज डैश मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे वॉज, अब यहाँ पर मोर हुआ है तो वॉज अ मोर फेमस, राधा कृष्णन वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम आ का यूज करेंगे। 19 डैश हायर यू गो डैश कोल्डर इट इज। तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही आपको ठंड लगेगी, कोल्ड मतलब ठंडा मौसम होता है। तो 19 देखते हैं, 19 के अकॉर्डिंग द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। ओके स्टूडेंट्स, 20 द एग्स वर सोल्ड बाय डैश डजन। तो उस कंडीशन में 20 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें द डजन, बाय द डजन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि डजन के लिए द का यूज करेंगे स्पेसिफिक, तो द एग्स वर सोल्ड बाय द डजन। 21 स्विच ऑन द लाइट। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स यहां सीधा सीधा हम किसका यूज करेंगे, द। ही इज डैश अनलकी मैन। तो अनलकी आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या होगा, ही इज अनलकी मैन। तो एन का यूज होगा, ही इज एन अनलकी मैन। 23 है द लायन इज किंग ऑफ बीस्ट। लायन को क्या कहा जाता है, द किंग ऑफ, तो द किंग ऑफ बीट्स। 24 देखते हैं, आई ईट एन एग डैश डे। अब यहां पर हमें यूज करना है आर्टिकल, तो आई ईट एन एग अ डे। ठीक है, डे के लिए आ का यूज हो जाएगा सिंपली। आई वॉन्ट टू बी डैश एमपी। तो स्टूडेंट्स एमपी लिखा हुआ है, अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ए आएगा, ऐसे एडी, तो इसलिए यहां पर एन आएगा, एन। ओके, एन एमपी। 26 है गिव मी डैश अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। तो गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। 26 की बात करें तो यहां पर देखिए गिव मी द, देखिए ऑप्शन यहां पर नहीं आया है, तो गिव मी द अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। स्पेसिफिक के लिए हम यहां पर द का यूज करेंगे, गिव मी द अम्ब्रेला। ठीक है स्टूडेंट्स, 27 है ही डाइड विदाउट डैश एयर। 27 में तो देखिए 27 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ही डाइड विदाउट ऑलमोस्ट या सम एयर एग्जैक्टली यहां पर विदाउट एयर। तो एयर एज ए एन का यूज होना चाहिए, बट यहां पर एन का यूज नहीं हुआ है, तो यहां पर एन का यूज तो हमें किसी ना किसी में यूज करना पड़ेगा। इट मींस एन का यूज होगा यहाँ पर डेफिनेटली, विदाउट एन एयर। ठीक है, बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गया। 28 ड्यूरिंग डैश मील ही टॉक्स अबाउट डैश गार्डन। तो 28 में स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द मील ही टॉक्स अबाउट द गार्डन।
ठीक है, यहाँ पर 29 डैश यंगेस्ट बॉय, तो यंगेस्ट आ रहा है तो द का यूज होगा, द यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ दोनों ही कंडीशन में हम द का यूज करेंगे। 30 है यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू, तो देखिए यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, तो राइट आंसर क्या होगा, एन अम्ब्रेला। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आगे वाली वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं इसके उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।